Good morning to all of you students. Advertising and sales promotion, जिसमें कि आपका 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट में जो आपका टॉपिक है वो है सेल्स प्रमोशन, मीन्स बिक्री संवर्धन। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया था वो था नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, मीन्स बिक्री संवर्धन की प्रकृति एवं बिक्री संवर्धन का महत्व, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स प्रमोशन के क्या नेचर होते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आपको स्टडी करना है वो है प्रोसेस ऑफ सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको स्टडी करना है वो है प्रोसेस ऑफ सेल्स प्रमोशन, मीन्स बिक्री संवर्धन की प्रक्रिया। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिक्री संवर्धन की क्या क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जब भी सेल्स प्रमोशन डिज़ाइन की जाती है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है मार्केटर को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप स्क्रीन पर देख सकते हो डिज़ाइनिंग अ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम। या तो आपको एग्ज़ाम में इस नाम से भी आ सकता है कि सेल्स प्रमोशन के प्रोसेस बताइए, तब भी आप यही आंसर करोगे, या फिर इस नाम से भी आ सकता है कि सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, एक्सप्लेन द डिज़ाइनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, तो भी उसमें आप यही आंसर करोगे। ओके, या फिर ये भी पूछ सकता है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, मीन्स कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसे कदम हैं, चरण हैं जो कि बिक्री संवर्धन प्रोग्राम में फॉलो किए जाते हैं। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके। ओके, तो ये तीनों टॉपिक आपका सेम है, डिज़ाइनिंग, प्रोसेस एंड स्टेप्स, ये तीनों सेम है। कोई भी इन तीन में से टॉपिक पूछता है तो आप सेम आंसर ही करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिज़ाइनिंग अ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम। सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, जब भी मार्केटर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जब भी वो कोई सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है, मीन्स बनाता है, तो कौन कौन से उसमें स्टेप्स हैं जो वो फॉलो करता है। डिज़ाइनिंग अ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि जब भी कोई सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है तो वो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं मार्केटर को। ओके, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका डिसाइडिंग सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे फर्स्ट है डिसाइडिंग सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स, हिंदी में बिक्री संवर्धन उद्देश्य का निर्णय करना। बिक्री संवर्धन उद्देश्य का निर्णय करना। ओके, सेकेंड जो स्टेप है वो है आपका सेलेक्टिंग कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स, हिंदी में है उपभोक्ता संवर्धन उपकरण का चुनाव। उपभोक्ता संवर्धन उपकरण का चुनाव। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है सेलेक्टिंग बिजनेस एंड सेल्स फोर्स प्रमोशन टूल्स, हिंदी में व्यापार एवं बिक्री संवर्धन उपकरण का चुनाव। व्यापार एवं बिक्री संवर्धन उपकरण का चुनाव। ओके, या चयन भी आप इसे बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग ट्रेड प्रमोशन टूल्स, मीन्स व्यापार सेलेक्टिंग ट्रेड प्रमोशन टूल्स, हिंदी में है
व्यापार संवर्धन उपकरण का चुनाव, हिंदी में व्यापार संवर्धन उपकरण का चयन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है आपका डेवलपिंग अ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, हिंदी में बिक्री संवर्धन प्रोग्राम विकसित करना, बिक्री संवर्धन प्रोग्राम को विकसित करना। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो आपका 6th स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेलुएटिंग द प्रोग्राम, मीन्स इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेलुएटिंग द प्रोग्राम, मीन्स प्रोग्राम को लागू करना, नियंत्रित करना एवं मूल्यांकन करना। ओके, तो ये है आपके 6 स्टेप्स हैं जो कि कोई भी सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम मार्केटर डिज़ाइन करता है उसे ये सारे 6 स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके अब हम लोग स्टडी करते हैं किस किस स्टेप में क्या क्या चीज़ें करना है। सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो है डिसाइडिंग सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले किसी भी मार्केटर को सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स डिराइव फ्रॉम ब्रॉडर प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स which derive from more basic marketing objectives for the product। सेल्स प्रमोशन जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उससे वो डिराइव्ड होता है, मीन्स उससे ली जाती है, और प्रमोशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका बेसिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो उससे निर्धारित की जाती है। मीन्स कोई भी कंपनी जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसे निर्माण करती है, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केटर को सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम प्रिपेयर करना है, सबसे पहले वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को देखती है, उसका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, देन प्रमोशन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड देन उसका सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो उसे डिसाइड करती है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, मीन्स उद्देश्य को सबसे पहले जो मार्केटर है वो निर्धारित करता है। क्लियर है? सेकेंड स्टेप देखिए जो स्क्रीन पर है। सेकेंड स्टेप जो कंपनी मार्केटर फॉलो करता है वो है सेलेक्टिंग कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स प्रमोशन का क्या ऑब्जेक्ट है। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद वो कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स को सेलेक्ट करेगा, मीन्स उपभोक्ता संवर्धन उपकरण का चयन करेगा। द प्रमोशन प्लानर शुड टेक इनटू अकाउंट द टाइप ऑफ मार्केट, सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस एंड ईच टूल्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सेकेंड जो मार्केटर डिसाइड करेगा वो कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स को डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी ऐसे उपकरण हैं, टूल्स हैं जिससे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है, जिसमें वो टाइप ऑफ मार्केट देखेगा कि मार्केट कितने प्रकार के हैं, मीन्स बाज़ार किस तरह से हैं। उसके बाद हमारे सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसे वो ध्यान में रखेगा। देन मार्केट में कॉम्पिटिटिव कंडीशन, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके लिए उसे सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को प्रिपेयर करना है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में क्या कंपटीशन है, क्या कैसी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस हैं, एंड ईच टूल्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और पर्टिकुलर जितने भी उपकरण हैं, जितने भी टूल्स हैं सेल्स प्रमोशन के, सबका कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी वो ध्यान में रखेगा। कहीं मीन्स ऐसा उसे नहीं करना है कि कॉस्ट ही सेल्स प्रमोशन की ज़्यादा हो जाए जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट जो है वो कम हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो ध्यान में रखेगा कोई भी मार्केटर जब वो कंज्यूमर प्रमोशन मीन्स जब भी वो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करेगा। ओके, ये था आपका सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड स्टेप क्या है, सेलेक्टिंग बिजनेस एंड सेल्स फोर्स प्रमोशन टूल्स। उसके बाद वो व्यापार एवं बिक्री संवर्धन उपकरण का चयन करेगा जिसमें कंपनीज स्पेंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन बिजनेस एंड सेल्स फोर्स प्रमोशन टूल्स टू गैदर बिजनेस लीड्स, इम्प्रेस एंड रिवॉर्ड कस्टमर्स एंड मोटिवेट द सेल्स फोर्स टू ग्रेटर इफर्ट। कंपनी को इस पर बहुत सारा लार्ज अमाउंट, बहुत सारी जो अमाउंट है, जो रकम है वो खर्च करनी होती है जब भी वो कोई भी बिजनेस या सेल्स फोर्स प्रमोशन टूल्स का चयन करती है,
जिसके थ्रू वो इकट्ठा करती है बिजनेस लीड्स के बारे में, जितने भी रिवॉर्ड कस्टमर्स हैं उनको, एंड देन वो जो उनके सेल्स फोर्स है, मीन्स जो उनके सेल्स पर्सनल है कंपनी के, वो उनको मोटिवेट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इफ़र्ट को कंपनी को डिवोट करें. ओके. दे टाइपिकली डेवलप बजट्स फॉर टूल्स दैट रिमेन फेयरली कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर. उसके बाद वो सेल्स फोर्स को कंपनी मोटिवेट करती है कि उनके जो भी इफ़र्ट्स हैं वो कंपनी के सेल्स प्रमोशन में उस इफ़र्ट्स को लगाए, उस इफ़र्ट्स को रिवॉर्ड करें. ठीक है. जो कि वो टाइपिकली डेवलप करती है बजट्स फॉर टूल्स के लिए, जो भी सेल्स प्रोग्राम्स के टूल्स हैं, ट्रेड के टूल्स हैं, उनके वो बजट को डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर किस टूल्स पर कितना एक्सपेंड करना है, कितना अमाउंट ऑफ मनी उसे खर्चे करने हैं, जो कि फेयरली होना चाहिए, मीन्स सही होना चाहिए, कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और कांस्टेंट मीन्स स्थिर भी होना चाहिए फ्रॉम ईयर टू ईयर, मीन्स साल भर साल वो चीज़ें स्थिर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं जो बजट से उसमें उसे कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस का भी ध्यान रखना है. तो ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेप जो है आपका यही है कि जितने भी बिजनेस टूल्स हैं, जितने भी सेल्स फोर्स प्रमोशन टूल्स हैं, उन सबको कंपनी को थोड़ा सा उस पर अमाउंट स्पेंड करना होता है और अपने सेल्स फोर्स को मोटिवेट करना होता है ताकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इफ़र्ट को कंपनी में लगा सके और कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स प्रमोशन को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सके, जिससे कि कोई भी कंज्यूमर ईज़िली एनकरेज हो सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करने के लिए. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, ये फोर्थ स्टेप है, ये है सेलेक्टिंग ट्रेड प्रमोशन टूल्स. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका सेलेक्टिंग ट्रेड प्रमोशन टूल्स, मीन्स व्यापार संवर्धन उपकरण का चुनाव. ये क्या है, स्टार्ट करते हैं. Manufacturers use a number of trade pro tools. Manufacturers award money to the trade. जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ ट्रेड टूल्स को उन्हें अडॉप्ट करना होता है. बहुत सारी जो ट्रेड टूल्स हैं, जो व्यापार उपकरण हैं, उन्हें वो मैन्युफैक्चरर को यूज़ करना होता है. ठीक है. मैन्युफैक्चरर्स अवॉर्ड मनी टू द ट्रेड. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें अडॉप्ट करके अपने कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए एनकरेज करना होता है. कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, मैं 4 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं. स्टार्ट करते हैं. पहले फर्स्ट पॉइंट, टू परसुएट द होलसेलर टू कैरी द ब्रांड. इसमें सबसे पहले है कि मैन्युफैक्चरर को होलसेलर जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उनको परसुएट करना पड़ता है, मीन्स उनको एनकरेज करना होता है, उन पर दबाव डालना होता है कि टू कैरी द ब्रांड, कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, जो भी उस ब्रांड का प्रोडक्ट है, वो उसे इजीली कैरी करे, मीन्स वो ब्रांड स्विचिंग ना करें. जैसे कि कोई होलसेलर होते एक ब्रांड का प्रोडक्ट बेचते हैं, बट कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम वो प्रोडक्ट स्विचिंग कर लेते हैं ब्रांड की. तो इस तरह से नहीं होना चाहिए. मीन्स कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है इस तरह से होलसेलर को परसुएट करती है, दबाव डालती है कि वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ब्रांड को कैरी करे. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट है टू परसुएट द रिटेलर और होलसेलर टू कैरी मोर देन द नॉर्मल अमाउंट. उसके अलावा मैन्युफैक्चरर रिटेलर और होलसेलर को भी एनकरेज करता है, परसुएट करता है कि वो जो एक नॉर्मल अमाउंट है उससे ज़्यादा वो कैरी करें. मीन्स जो भी नॉर्मल अमाउंट प्रोडक्ट का उनका एक लिमिट है, तो उससे ज़्यादा वो प्रोडक्ट को कैरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए. ओके. नेक्स्ट जो है आपका थर्ड पॉइंट वो है
to induce retailers to promote the brand by featuring and price reductions. उसके बाद वो रिटेलर्स को एनकरेज करते हैं, मीन्स रिटेलर को इंड्यूस करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो उनके पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट करें बाय फीचरिंग, उसके फीचर्स में कुछ ऐड करें, ठीक है, एंड प्राइस रिडक्शन, या तो वो उस पर कुछ गिफ्ट्स वगैरह दें, या फिर जैसे होता है ना एक पे एक फ्री, बाय 2 get 1 फ्री, इस तरह की चीज़ें वो फीचर करें उस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, या फिर प्राइस रिडक्शन, या फिर वो उसमें कुछ प्राइस डिस्काउंट भी अवेलेबल करें जिससे कि जो कस्टमर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एनकरेज हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट जो इसमें आपका 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टू स्टिमुलेट रिटेलर्स एंड देयर सेल्स क्लर्क्स टू पुश द प्रोडक्ट। उसके बाद वो रिटेलर और सेल्स क्लर्क्स जो भी हैं, बिक्री के जो भी कर्मचारी वगैरह हैं, उनको पुश करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं उस पर्टिकुलर उनके ब्रांड को और पर्टिकुलर उनके प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका 4th स्टेप सेल्स प्रमोशन प्रोसेस का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इसके बाद जो आपका 5th स्टेप है वो है डेवलपिंग अ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग अ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम। अब जब ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट हो गया, ट्रेड प्रमोशन, बिजनेस सेल्स प्रमोशन टूल्स को उसका सिलेक्शन हो गया, दैन मैन्युफैक्चरर ने सबको एनकरेज कर दिया, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो है आपका अब सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है, मीन्स विकसित करना है कि किस तरह का सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनाया जाए। In planning sales promotion programs, marketers increasingly blending several media into a total campaign concept. किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम की प्लानिंग करने के लिए, उसकी योजना बनाने के लिए जो मार्केटर्स है वो बहुत सारी सेवरल मीडियाज़ को टोटल मार्केटिंग, जो टोटल कैंपेन कॉन्सेप्ट है उसमें वो ब्लेंड करता है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स है, 5th पॉइंट है आपका, क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें आपका इन डिसाइडिंग टू यूज़ अ पर्टिकुलर इंसेंटिव, मार्केटर्स मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन द साइज ऑफ द इंसेंटिव। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम में अगर मार्केटर को एक पर्टिकुलर इंसेंटिव्स को यूज़ करना है, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर इंसेंटिव को निर्धारित करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहला काम मार्केटर को क्या करना होता है? सबसे पहला काम मार्केटर को साइज ऑफ द उस पर्टिकुलर इंसेंटिव का क्या साइज होगा, मीन्स उस इंसेंटिव का क्या आकार होगा, उसे वो निर्धारित करना होता है। सबसे पहले मार्केटर ये देखेगा कि जिस भी पर्टिकुलर इंसेंटिव के थ्रू हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना है उसका साइज क्या होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप आइए। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप है आपका वो है द मार्केटिंग मैनेजर मस्ट एस्टेब्लिश कंडीशंस फॉर पार्टिसिपेशन। ओके, सेकंड दो मार्केटिंग मैनेजर है, जो कंपनी का जो मार्केटर है वो क्या डिसाइड करेगा, सेकंड जो है उसे पार्टिसिपेशन की कंडीशंस को इस्टेब्लिश करना है। मीन्स जो भी प्रोडक्ट है जो कंपनी बना रही है उसको प्रमोट करने के लिए जो मार्केटर जिस सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहा है उसके लिए उसने जो भी इंसेंटिव्स को सोचा है कि हम इस इंसेंटिव्स के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे जिससे कि कस्टमर जो है एनकरेज हो के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करें, तो
उस इंसेंटिव्स को डिसाइड करने में मार्केटर को सेकंड जो काम करना है वो उसको पार्टिसिपेशन की कंडीशंस को निर्धारित करना होगा। मीन्स उसमें भागीदारी की क्या क्या शर्तें हैं वो मार्केटर डिसाइड करेगा। इंसेंटिव्स माइट बी ऑफर्ड टू एवरीवन और टू सेलेक्ट ग्रुप्स। पार्टिसिपेशन का जैसे एग्जांपल आपका ये, या तो वो जो इंसेंटिव्स जो मार्केटर डिसाइड करे या तो वो पर्टिकुलर ऑफर किया जाएगा एवरीवन को, मीन्स सभी के लिए होगा वो ऑफर, या तो फिर टू सेलेक्ट ग्रुप्स, या तो फिर वो ग्रुप सेलेक्ट करेगा कि पर्टिकुलर एज के लिए होगा या पर्टिकुलर ग्रुप किस तरह के ग्रुप के लिए होगा, मेल फीमेल जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो डिसाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट थर्ड जो है आपका वो है द मार्केटर मस्ट डिसाइड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रमोशन। उसके बाद जो थर्ड चीज़ें, जो तीसरी चीज़ें मार्केटर को डिसाइड करनी होती है वो होती है प्रमोशन की ड्यूरेशन। मीन्स जो भी वो प्रोग्राम बना रहा है जिसके थ्रू वो जो इंसेंटिव्स प्रोडक्ट्स पर देना चाह रहा है, उस इंसेंटिव्स जो वो प्रोवाइड करेगा उसकी ड्यूरेशन मीन्स उसका समय कितना होगा। मीन्स जो भी वो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम डिसाइड किया है उस पर्टिकुलर प्रमोशन प्रोग्राम का कितना समय निर्धारित मीन्स कितना समय कितना ड्यूरेशन होगा, ये उसे डिसाइड करना होता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका है फोर्थ, इसमें वो है द मार्केटर मस्ट चूज अ डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल। फोर्थ है, अब इसके बाद मार्केटर क्या करेगा, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल को चूज़ करेगा, चयन करेगा कि किस डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल के थ्रू उसे सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। मीन्स होलसेलर के थ्रू उसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, या फिर रिटेलर जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, या एजेंट। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं कि किस डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल के थ्रू उसे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है, ये भी उसे डिसाइड करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ पॉइंट, ये है द मार्केटिंग मैनेजर मस्ट इस्टेब्लिश द टाइमिंग ऑफ प्रमोशन। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर जो है वो प्रमोशन की टाइमिंग क्या होगी, मीन्स किस टाइम पे वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इंसेंटिव्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, या सीजनली प्रोवाइड करेगा या फिर एक पर्टिकुलर किस टाइम पे करेगा, ये वो डिसाइड करेगा। ओके, मीन्स कि जो भी उसकी टाइमिंग होगी वो क्या होगी। जैसे कभी कभी आप देखते होगे कोई फेस्टिव ऑफर आता है, वो पर्टिकुलर उसी टाइम पीरियड के लिए होता है, या फिर कभी कुछ विंटर ऑफर होते हैं, कुछ समर होते हैं। तो इस तरह से वो किस पर्टिकुलर टाइमिंग क्या होगी उसकी प्रमोशन की, वो डिसाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट जो फाइनली द मार्केटर मस्ट डिटरमाइन द टोटल सेल्स प्रमोशन बजट। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब वो डिसाइड कर लेगा मार्केटर, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद फाइनली जो उसे डिसाइड करना है वो होगा सेल्स प्रमोशन बजट। मीन्स जो भी इंसेंटिव उसने प्लान किए हैं, जो भी उसने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, डेवलप कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम का बजट क्या होगा, ये उसे निर्धारित करना होगा कि उस पर टोटल किस तरह से अमाउंट स्पेंड करना है, कितना अमाउंट स्पेंड करना है, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद जो भी आपका सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम है वो डेवलप हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो 6 स्टेप है जो मार्केटर फॉलो करेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये आपका, क्योंकि विदाउट दिस स्टेप मार्केटर नहीं जान सकता कि उसकी जो भी उसने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है वो कितना इफ़ेक्टिव होगा और कितना इनइफेक्टिव होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका 6 स्टेप है, लास्ट स्टेप, वो है
implementing, controlling and evaluating the program means कार्यक्रम लागू करना, नियंत्रित करना एवं मूल्यांकन करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Although most sales promotion programs are designed on the basis of experience and we can determine whether the tools are appropriate, the incentive size optimal and the presentation method efficient. मोस्टली जो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ही डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि मार्केटर को कंपनी इसलिए ही रखती है ताकि वो उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करे, राइट। तो उस मार्केटर में ये कैपेबिलिटी और ये एबिलिटी पहले से ही होती है और उनको ये एक्सपीरियंस होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर हम कोई प्रोग्राम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, ठीक है। उसी बेसिस पे वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद वो डिटरमाइन करते, निर्धारित करते हैं कि वेदर द टूल्स आर एप्रोप्रिएट, फिर वो चेक करते हैं। मीन्स जब एक बार सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को वो डेवलप कर लेते हैं, जब निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद वो उसमें चेकिंग करते हैं कि जो भी उसमें टूल्स यूज़ किए गए हैं सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम में वो सारे एप्रोप्रिएट है कि नहीं, मीन्स उपयुक्त है कि नहीं वो सारे टूल्स। नेक्स्ट द इंसेंटिव साइज ऑप्टिमल, उसके बाद जो भी इंसेंटिव साइज मार्केटर ने डिसाइड किए हैं, डिटरमाइन किए हैं, वो साइज ऑप्टिमल है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट एंड द प्रेजेंटेशन मेथड एफिशिएंट, और उसके बाद जो भी उसने मेथड अडॉप्ट किया है, जो भी वो मेथड वो अडॉप्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन के लिए, मीन्स मार्केट में उसे प्रेजेंट करने के लिए जो भी वो मेथड यूज़ कर रहा है वो मेथड इफ़ेक्टिव है या नहीं, मीन्स एफिशिएंट है या नहीं, ये भी वो डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। मीन्स एक बार जब वो मार्केटर जो है वो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लेता है, डेवलप कर लेता है, उसके बाद ये सारी चीज़ों को वो एक बार चेक करता है। मीन्स देखता है कि सारी टूल्स जो है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, इंसेंटिव साइज जो है वो ऑप्टिमल है कि नहीं, एंड देन जो प्रेजेंटेशन मेथड मैंने अडॉप्ट किया है वो एफिशिएंट है या नहीं। ओके, क्लियर है। Marketing manager must prepare implementation and control plans that cover lead and sell-in time for each individual promotion. उसके बाद जब वो ये सारी चेकिंग कर लेते हैं मार्केटर की ये सारी चीज़ें सही है या नहीं, देन मार्केटिंग मैनेजर्स प्रिपेयर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को, मीन्स उस जो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को जो उन्होंने डेवलप किया है मार्केटर ने, वो उस प्रोग्राम को प्रिपेयर करते हैं, मीन्स वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसे लागू कर देते हैं जो भी वो प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड किया है। अगर ऊपर जो मैंने बताया है जो भी चीज़ें एप्रोप्रिएट है, ऑप्टिमल है, बजट और प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें जब सही होती हैं तो मार्केटिंग मैनेजर उस उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एंड देन कंट्रोल प्लान्स दैट कवर लीड एंड सेल इन टाइम फॉर ईच इंडिविजुअल प्रमोशन। उसके बाद जो भी प्लान्स है वो उनको कंट्रोल करते हैं और उनको इवैल्यूएट करते हैं, मीन्स उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि वो इन टाइम पर समय से वो सारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सके। ओके, क्लियर हो गया। तो ये था आपका लास्ट पॉइंट, लास्ट स्टेप्स, ओके, जो कि आपको क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक प्रोसेस ऑफ सेल्स प्रमोशन ये कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक, या फिर आप इसे डिज़ाइनिंग सेल्स प्रोग्राम या फिर स्टेप्स भी बोल सकते हो, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सेल्स प्रोग्राम को डिज़ाइनिंग करने में, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो द प्रेजेंट क्लास इज़ ओवर।